नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारे रीजनिंग के टॉपिक की कैलेंडर के टॉपिक की थर्ड क्लास रहने वाली है और आज हम लोग इस क्लास के अंदर कैलेंडर के टॉपिक को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। इन 3 क्लासों के अंदर कैलेंडर का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। और बात करें बच्चे, जो बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, मैं उनको बता दूं हमारे चैनल के द्वारा गोरख बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को रीजनिंग और जीके जीएस का कंप्लीट पार्ट यूट्यूब के ऊपर फ्री करवाया जा रहा है। तो बच्चे, आप लोगों को अगर रीजनिंग और जीके जीएस कवर करना है बिल्कुल अच्छे लेवल के ऊपर, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज कैलेंडर का टॉपिक बिल्कुल खत्म कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बच्चे, और आप लोगों को इस तरीके से मैंने समझाया है कि आप लोगों को बच्चे लॉन्ग टर्म तक ये टॉपिक याद रहने वाला है। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को याद रहेगा ये टॉपिक। सिलेक्शन होने के बाद भूल जाना, कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से कैलेंडर के बारे में। ठीक है ना। तो यहां तक लास्ट क्वेश्चन अपना था, लास्ट क्लास के अंदर ये यहां तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 15 फरवरी 2004 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। बच्चे, 15 फरवरी का वार आप लोगों को पता है। 15 फरवरी 2004 का वार हमें पता है, और कौन सा था बच्चे? मंगलवार। फिर आप लोगों से पूछा गया है 15 मार्च और 2016 का वार, यहां कौन सा वार आएगा, ये आपसे पूछा गया। तारीख चलो चेंज नहीं की, लेकिन महीना चेंज हो चुका है, साल चेंज हो चुका है। तो बच्चे, इसको 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। आप लोग इधर अलग करेंगे, उस साइड अलग करेंगे। 15 फरवरी का वार आप लोगों को पता है, 15 मार्च का वार आप लोगों से निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है बात। तो बच्चे, एक बात बताइए, सर फरवरी का पता है, मार्च का निकालना है, समय में पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब क्या? अच्छा सॉरी, पीछे क्यों जाना है, आगे तो जाना है। 15 फरवरी का वार पता है, मार्च का निकालना है, सर समय में आगे जा रहे हैं मतलब प्लस। ठीक है सर, 2004 का वार पता है, 2016 का निकालना है, आगे जा रहे हैं मतलब प्लस। सिंपल है। अब सर 15 फरवरी से 15 मार्च तक जा रहा हूं। 15 फरवरी, फरवरी कितने की सर? 2004 वाली। 2004 वाली फरवरी कितने की थी? आप लोग बोलोगे कि सर 29 की। 15 दिन जा चुके हैं, कितने बच गए? 14। समझ में आई बात? तो सर फरवरी में 14 दिन बचे, और 14 का मतलब बेटा कुछ नहीं, क्योंकि सर 7 का भाग देना होता है। कुछ नहीं बचा फरवरी के अंदर, कुछ नहीं बचा। फिर मार्च, मार्च में सर 15 दिन बच गए। तो मार्च के अगर 15 दिन बच गए तो सर 15 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 1 दिन आएगा। ठीक है बात। 15 फरवरी से 15 मार्च तक केवल एक ही दिन विषम बचेगा। ठीक है ना। तो सर एक विषम दिन आया मतलब एक कर लिया। फिर आगे 2004 से 2016 तक जा रहा हूं। अब देखना बच्चे, 4 को तो काउंट करवाना नहीं है। 4 को तो हमें काउंट करवाना नहीं है। क्यों नहीं करवाना? क्योंकि बच्चे 2004 को तो छोड़ना पड़ेगा, 2016 को काउंट करेंगे। ठीक है बात। तो सर 2004 से 2016 तक 12 साल होते हैं, तो 12 विषम दिन तो पक्के। और सर इनके बीच में जो लीप ईयर आए हैं उनका एक एक विषम दिन और ऐड करवा लेंगे। ठीक है बात, बोलो। अब एक एक दिन और ऐड करवा लेना आप लोग। तो सर 2008 आया, 2012 आया, और 2016 भी आएगा। लेकिन 2016 आएगा 15 मार्च तक जा रहे हो, बिल्कुल काउंट करवाना पड़ेगा 3। और सर 12 और 3 कितना हो चुका है? 15। 15 में अगर 7 का भाग दोगे तो बच्चे शेषफल कितना बचने वाला है? सर 1 बचने वाला है। यानी सर यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, इधर भी प्लस का 1, इधर भी प्लस का 1। तो बच्चे 2 दिन ऐड करवा दो, प्लस के 2 दिन ऐड करवा दो। मंगलवार के अंदर अगर 2 दिन जोड़ोगे तो बच्चे कौन सा वार आएगा? गुरुवार। बात समझ में आई ना? बोलो, डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो। अब बच्चा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का टाइम है, 2 क्लास से दे चुके हैं पूरी की पूरी। समझ में आती है ना बात? फर्स्ट क्लास के अंदर पूरा का पूरा आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा दिया कि कैलेंडर के अंदर करना क्या होता है। उस क्लास को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना, फिर इन दोनों क्लासों को देखना है। यदि 14 अगस्त 1995 को शनिवार था तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा? 14 अगस्त 1995 को क्या वार था? शनिवार।
हमें कौन सा निकालना है बेटा? सर 15 नवंबर का वार और 2021 में। देखो सर अलग अलग कर लो पहले तो इनको। 14 अगस्त का वार पता है, 15 नवंबर का निकालना। आगे जा रहे हैं, आगे जाने का मतलब बेटा जी प्लस, ठीक है बात। सर 1995 का वार पता है, 2021 का निकालना है। आगे जा रहे हैं, आगे जाने का मतलब प्लस, दोनों जगह प्लस है। अब सर काउंट करना है। 14 अगस्त, अगस्त कितने का होता है? 31 का। सर 14 दिन जा चुके हैं, कितने दिन बच गए? 17 दिन बच गए, ठीक है। तो सर 17 दिन तो अगस्त के बच गए। अब 17 दिन के अंदर 7 का भाग दूंगा तो सर 14 तक जाएगा, 3 ही बचेगा। ये तो लो अगस्त। अगस्त के बाद में सर सितंबर 30 का होता है इसलिए 2। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, 15 तक जाना है तो सर 1 ही बचेगा, 7 का भाग दे दिया, ठीक है। अब सर 7 7 के जोड़े हटा दो, 3 3 6 और 1 7, कितना बचा? 2। तो केवल और केवल 2, ठीक है बात। यहां सर प्लस करवाना है, 95 से 21 तक जाना है, 95 को छोड़ देना, 96 97 98 99 100 यानी 2000, ठीक है ना। 5 साल वो, 21 साल ये, 5 और 21 26। सर बीच में 26 साल है तो 26 विषम दिन पक्के। साथ ही साथ सर जो लीप ईयर आए हैं उनको और काउंट कर लो, कौन कौन से आए हैं? सर 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, यानी कितने आए? 7। तो सर 7 आए तो 7 तो मत जोड़ो, क्योंकि जोड़कर भी बच्चे 7 का भाग देना है मुझे, तो 7 तो हटाई दो फिर। तो सर 26 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दे रहा हूं तो 21 तक चला गया, कितना बचा? सर 5 बचा, यानी 5 दिन यहां, 2 दिन यहां, 5 और 2 मिलाकर 7 दिन, यानी 7 दिन का मतलब सर 0, ठीक है बात। तो सर 7 दिन बाद तो वही वार आएगा ना, तो कौन सा वार आने वाला है बेटा? सर शनिवार ही आने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गई अच्छे से बात? अगला क्वेश्चन देखो। यदि 28 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 28 अक्टूबर 2007 को कौन सा वार होगा? देखो 28 दिसंबर का वार तो सर पता है कौन सा है, 2013 में शनिवार, ठीक है। हमें निकालना है सर 28 अक्टूबर का वार, 28 अक्टूबर का वार, और वो भी 2007 में। यहां कौन सा दिन आएगा? देखो सर अलग अलग कर लो। 28 दिसंबर का वार पता है, 28 अक्टूबर का निकालना है। समय में पीछे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, पीछे जाने का मतलब बेटा जी माइनस। सर 2013 का वार पता है, 2007 का निकाल रहा हूं, समय में पीछे जा रहा हूं, समय में पीछे जाने का माइनस, ठीक है। अब सर काउंट में सीधा करूंगा, 28 अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर कितने का होता है बच्चे? 31 का। सर 28 दिन आ चुके हैं, कितने बचे हैं? 3। अक्टूबर के बाद में नवंबर 30 का होता है 2। सर फिर दिसंबर 28 तक जाना है, यानी कुछ नहीं बचा, 28 दिन का मतलब 0, ठीक है। सर 3 और 2 5। सर 2007 से 2013 तक चलूंगा, 7 तो गया, तो 3 और 3 6 बच गए, यानी सर 6 विषम दिन तो पक्के, 6 साल है, 6 विषम दिन तो पक्के। बीच में जो लीप ईयर आए हैं वो और ऐड करवा दो, तो सर 2008 आया, 2012 आया, 2 ही लीप ईयर आए, तो 2 और ऐड करवा दो, मिलाकर कितना बनेगा? सर 8। 8 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो बच्चे शेषफल कितना आएगा? सर रिमाइंडर आएगा 1, यानी 1 दिन यहां पर लिखना पड़ेगा। सर 5 दिन माइनस 1 दिन माइनस, टोटल मिलाकर कितना? 6 दिन, और वो भी माइनस, तो सर 6 दिन कम करवाने। अब 6 दिन कम करवाने से ज्यादा अच्छा क्या है? सर 1 दिन जोड़ दूं, ये तो पता है बेटा आप लोगों को, तो सर 1 दिन जोड़ देता हूं, तो शनिवार के अंदर 1 दिन जोड़ूंगा तो कौन सा वार आएगा बेटा? आप लोग बोलोगे सर रविवार आएगा, ठीक है ना। तो रविवार, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। यदि 7 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 2 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा? यदि 7 अगस्त 2020 को कौन सा वार है? सोमवार। तो हमें निकालना है सर 2 जनवरी और 1997 का वार, ठीक है बात। यहां कौन सा दिन आएगा?
तारीख, महीना, साल सर चेंज लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, दो लाइनें लगाएंगे, एक ही लगानी है, दो पार्ट बना दिए। सर 7 अगस्त का वार पता है, 2 जनवरी का निकालना है, समय में पीछे जा रहा हूं, पीछे जाने का मतलब माइनस करेंगे। सर 2020 का वार पता है, 1997 का निकालना है, पीछे जा रहा हूं, पीछे जाने का मतलब माइनस करेंगे। ठीक है यहां तक। अब सर 7 अगस्त से 2 जनवरी तक काउंट करना है, काउंट सीधा करूंगा 2 जनवरी से 7 अगस्त तक। ठीक है ना बात। सर 2 जनवरी, 2 जनवरी। अब यहां बच्चे बीच में आने वाली है फरवरी। फरवरी को हम लोग अगर यहां काउंट करेंगे ना, अगर यहां फरवरी को काउंट करेंगे तो यहां काउंट मत करना, दोनों में से एक ही जगह काउंट करनी है। ठीक है ना बात, समझ में आ गई। अगर यहां 2 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो और 97 वाले साल अगर लेकर चल रहे हो तो फरवरी आएगी 28 की, वहां वैसे भी काउंट नहीं होना। लेकिन सर अगर 2020 को मुझे काउंट करना पड़ा क्योंकि 7 अगस्त तक जा रहा हूं, फरवरी बीच में आ चुकी होगी, तो या तो यहां फरवरी को 29 का काउंट कर लेना या फिर यहां पर एक विषम दिन जोड़ देना। बात ठीक है, समझ में आ गई ना। तो मैं क्या करूंगा, वहीं उसको काउंट करवा लूंगा। तो सर 2 जनवरी, 2 जनवरी, जनवरी में 31, 31 में से 29 बचे, 29 का मतलब 1। ठीक है बात, 2 दिन जा चुके हैं, 31 की होती है, 29 दिन बचे, 29 का मतलब सर 1 दिन बचा क्योंकि 7 का भाग दे दिया। फरवरी में 0 बचा दिया, वहां काउंट करूंगा उसको, फरवरी के अंदर 0 बचा दिया। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और सर अगस्त। अगस्त में कहां तक जाना है, 7 तक यानी 0। ठीक है बात। तो सर 7 7 के जोड़े हटा दो, 2 2 4 और 3 7, कट गया। कितना बचा, 3 और 3 3 6 और 1 7। सर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0। ठीक है ना, जो भी आएगा वो यहां से ही आएगा। 97 से सर 2020 तक काउंट करना है। ठीक है, तो 3 और 20 23, 23 साल है बीच में, तो सर 23 विषम दिन तो पक्के आएंगे। अब जो लीप ईयर आए उनको और काउंट कर लो, 2000 आया, 2004, 2008, 2016, सॉरी 12, 2016, फिर 2020। कितने आगे बेटा, सर 6 आ गए, 6 लीप ईयर आ गए। 2000 आया, 2004 आया, 2008 आया, 2012 आया, 2016 आया और 2020 भी आएगा। क्यों, क्योंकि 7 अगस्त तक जा रहा हूं, यहां काउंट नहीं किया, वहां काउंट करना ही करना है। 6 आए, तो सर 29 और 6 कितने हो गए, 29 और 6 सॉरी 23 और 6 कितने हो गए, 29, 29 तो आएगा। ठीक है ना, 29, 29 में अगर बच्चे 7 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, सर शेषफल आने वाला है 1, तो केवल 1 और वो भी माइनस का, यानी सर 1 दिन कम करवा दो। तो सोमवार में से 1 दिन कम करवाऊंगा तो बच्चे क्या आएगा, सर रविवार आएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। साल चेंज हो, महीना चेंज हो, तारीख चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाना है, पीछे जाना है, फरवरी आ रही है नहीं आ रही, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। समझ में तो आ रही है बात। अगला क्वेश्चन, यदि 11 नवंबर 2009 को शुक्रवार था तो 10 अप्रैल 2026 को कौन सा वार होगा। 11 नवंबर 2009 का वार मुझे पता है, क्या है बच्चे, सर फ्राइडे। ठीक है, और 10 अप्रैल 2026 का वार मुझे कैलकुलेट करना है, कौन सा आने वाला है। ठीक है, देखो सर 2 हिस्से बना लेंगे। 11 नवंबर का वार पता है, 10 अप्रैल का निकालना है, समय में पीछे जाना पड़ा मतलब माइनस। सर 2009 का वार पता है, 2026 का निकालना है, यानी समय में आगे जा रहा हूं मतलब प्लस, अलग अलग बना दिया। सर 11 नवंबर 10 अप्रैल से 11 नवंबर तक चल रहा हूं। ठीक है ना, 10 अप्रैल से अपने 11 नवंबर तक चलेंगे। 10 अप्रैल अप्रैल कितने का होता है बच्चे, फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होगा। 30 में से 10 दिन जा चुके हैं बच्चे, 20, 20 का मतलब कितना बचा, सर 6, 7 का भाग दे दिया। ठीक है ना, जनवरी 31 का, फरवरी अपने 30 का, 28 28 का, मार्च 30 31 बच्चे 30, हाँ 30 का ही होगा। ठीक है ना, अप्रैल कितने का होता है, 30 का। 30 में से सर 10 दिन जा चुके हैं, 20 बचे, 20 में से भाग देंगे 7 का तो 6 ही बचेगा। ठीक है, अप्रैल के बाद में सर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर,
फिर अक्टूबर और फिर नवंबर, 11 तक जाना है, 7 का भाग दूंगा 4 बचेगा। ठीक है, सबको जोड़कर 7 का भाग देना है। इससे ज्यादा अच्छा क्या करोगे बच्चे, आप लोग 7 7 के जोड़े हटा दो। सर 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, सर 6 और 3 9, 9 और 3 12। 12 का मतलब बेटा कितना होता है, 7 का भाग देंगे तो सर 5, यानी 5 बचा माइनस का। समझ में आया कैसे बचा। 2009 से 2026 तक जाना है। सर बीच में कितने साल है, 17 हाँ 17 साल है, 17 साल है। सर 17 साल का मतलब 17 विषम दिन तो पक्के। अब सर जो बीच में लीप ईयर आए हैं उनको भी काउंट कर लो। 2009 के बाद में कौन कौन से लीप ईयर है, सर 2012 है, 2016 है, 2020 है और 2024 भी आया, क्योंकि 2026 तक जाना है, 2024 भी आएगा। 4 लीप ईयर आए तो सर 17 और 4 कितना, 21। 21 का मतलब बेटा सर कुछ नहीं, पूरा पूरा भाग गया 7 का, तो बचेगा कितना केवल सर माइनस का 5। माइनस का 5 आप लोगों को करवाना है, तो सर माइनस का 5 करें, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, प्लस का 2 कर देते हैं। फ्राइडे में 2 दिन जोड़ोगे बच्चे, क्या आएगा, रविवार। ठीक है ना, शनिवार और एक रविवार। संडे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में तो आ रही है बात। फ्राइडे में से 5 दिन घटाओगे तब भी रविवार, फ्राइडे में 2 दिन जोड़ोगे तब भी रविवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट तारीख का वार निकालने वाला है। डायरेक्ट तारीख का वार कैसे निकाला जाता है अभी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक बातें हैं उनको आप लोग जान लो, और वो जाकर आगे क्वेश्चन भी बढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं अगर आप लोगों से ये बोल दूं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि 100 साल के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि सर 100 सालों के अंदर जितने भी दिन होंगे 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के बाद में बच्चे जो भी आएगा वही आप लोगों को याद रखना है। कितना आता है, 5 विषम दिन आता है। समझाऊंगा, समझा सकता हूं, लेकिन बच्चे कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे याद तो आप लोगों को ये रखना है 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, सर 5 होते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि बच्चे इसके अंदर 24 लीप ईयर आते हैं, 76 साधारण वर्ष आते हैं। सर हर एक साल के अंदर एक विषम दिन तो होता ही होता है, तो 100 तो होंगे ही होंगे, प्लस में 24 लीप ईयर आए, 24 और जोड़ दो, 124 में अगर आप लोग 7 का भाग दोगे तो बच्चे कितना शेषफल बचने वाला है, 5 ही बचने वाला है। ठीक है, 100 सालों में 5 विषम दिन आए। सर 200 सालों के अंदर कितने विषम दिन होने वाले हैं, जब 100 साल में 5 है तो 200 में 5 और आएंगे अगले 100 में, तो सर 5 और 5 10 हो जाएंगे, और मुझे पता है 6 से ज्यादा विषम दिन हो नहीं सकता। वापस से 7 का भाग दूंगा 10 में तो कितना आएगा, 3। यानी सर 200 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 3। क्लियर है बात। सर 300 सालों के अंदर कितने विषम दिन होंगे, तो सर यहां भी 5 आएंगे, यहां भी 5 आएंगे, तो यहां भी तो 5 आएंगे, 5 5 5 मिलाकर कितना, 15। सर 15 विषम दिन होने चाहिए, 6 से ज्यादा हो नहीं सकते। वापस 7 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो सर 300 सालों में कितना विषम दिन होगा, 1। 400 सालों में सर कितना विषम दिन होगा, 5 यहां पर, 5 यहां पर, 5 यहां पर, यहां पर 6 आएंगे, क्योंकि ये भी खुद लीप ईयर होगा। तो सर 15 और 6 21, 21 का मतलब कितना, 0। कैसे आया, कैसे नहीं आया, कोई नहीं पूछता। आप लोगों को बस याद ये रखना है, सर 100 सालों में विषम दिन 5, 200 सालों में विषम दिन 3, 300 सालों में विषम दिन 1, 400 सालों में विषम दिन 0, 500 सालों में विषम दिन 5, 600 में, 700 में, 800 में, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, ऐसे चलेगा। सर 400 में 0, तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी 0। ठीक है ना बात। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि 1800 सालों के अंदर विषम दिन बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, सर 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, यानी सर 1600 साल तक तो 0 ही बचना है। बचे कितने, 200 साल। 1600 साल तक तो सर 0 ही बचना है। शेषफल कितना बचा, 200 साल। तो 200 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, सर 3। यानी सर 1800 सालों में कितने विषम दिन होने हैं, 3। निकाल लेंगे चुटकियों में। सर एक बात बताओ, 2100 सालों में कितने विषम दिन, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में भी 0। सर 2000 तक तो 0 ही है।
2000 तक तो जीरो ही है। कितना बचा सर? 100 साल बचा। तो 100 सालों में जितने भी सम दिन होंगे उतने तो 2100 में होंगे। 100 सालों में कितने होते हैं बच्चे? 5। तो सर 2100 सालों में 5। क्लियर बात? समझ में आ चुका है? तो ये कंसेप्ट है। अब ये याद रखना है। क्यों रखना है मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आप लोगों को। एक चीज और याद रखना, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी सर, पहली शताब्दी पहला साल क्या माना गया था? सोमवार। सप्ताह का पहला दिन क्या माना जाता है? सोमवार। दोनों क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सप्ताह का पहला दिन बताओ। सप्ताह की शुरुआत किस दिन से होती है? मंडे से होती है। ठीक है बात। सर पहली शताब्दी पहली तारीख को कौन सा वार था? मंडे था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखना। तो सर पहली तारीख पहला वार पहला दिन सोमवार। ठीक है। अब याद रखना बच्चे, अगर एक आ जाए तो एक का मतलब क्या होगा? सर सोमवार होगा। एक का मतलब क्या होगा? सोमवार होगा। दो का मतलब क्या होगा? मंगलवार होगा। तीन का मतलब क्या होगा? बुधवार होगा। चार का मतलब क्या होगा? सर गुरुवार होगा। पांच का मतलब क्या होगा? सर शुक्रवार होगा। 6 का मतलब क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर शनिवार होगा। 7 का मतलब क्या होगा? सर 7 का मतलब रविवार होगा। लेकिन सर 6 से ज्यादा लेते ही तो नहीं है पूरे के पूरे टॉपिक में। 7 आएगा। 7 का मतलब कितना? 0। तो 0 को क्या माना जाएगा बच्चे? रविवार। बात आ गई समझ में अच्छे से? 6 से ज्यादा वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है पूरे टॉपिक में। और सोचते हैं बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। कहां से हो गए बड़े बड़े क्वेश्चन? 6 से बड़ी तो संख्या नहीं ले रहे अपन इसमें। ठीक है बात। 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे चलेगा। ठीक है। अब एक चीज देखना, सर 5 का मतलब क्या है? शुक्रवार। 3 का मतलब क्या है? बुधवार। 1 का मतलब क्या है? सोमवार। 0 का मतलब क्या है? रविवार। ठीक है। और जो ये दिन होते हैं ना बेटा, जो ये मैंने दिन लिखे हैं 5 3 1 0, मतलब यहां से निकाल लेना। ये जो दिन होते हैं वो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? डायरेक्ट। क्या बोला? 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, और इसका 1 का मतलब बच्चे सोमवार, 0 का मतलब रविवार। यानी सर ये जो दिन होते हैं ना वो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। अंतिम दिन का मतलब सर कोई भी शताब्दी जो खत्म होने वाली है या फिर जिस दिन वो खत्म होगी तो उस दिन बच्चे इन्हीं में से कोई ना कोई एक बार आएगा। याद कर लेना, तोते की तरह रट लेना बेटा अच्छे से। 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बच्चे बुधवार, 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब रविवार। ये जो दिन होते हैं 4, वो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन बनते हैं। इनके अलावा शताब्दी किसी भी दिन पे खत्म नहीं होगी। इन 4 दिन के अलावा किसी भी दिन पे शताब्दी खत्म नहीं होती। जब भी शताब्दी का लास्ट दिन होगा या तो शुक्रवार होगा या बुधवार होगा या सोमवार होगा या फिर रविवार होगा। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, सर मान लो कोई शताब्दी जो है वो शुक्रवार को खत्म हो रही है, तो उसके अगला दिन आप लोग बोलोगे कि सर नई शताब्दी स्टार्ट हो गई। तो बेटा शुक्रवार पे खत्म हुई तो सर अगला दिन क्या होने वाला है? शनिवार। यानी सर कोई भी जो शताब्दी है क्या वो शनिवार को स्टार्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई शताब्दी शुक्रवार को खत्म हुई तो उसकी अगली शताब्दी बच्चे शनिवार को स्टार्ट होगी। ठीक है बात? अब बताओ सर अगर कोई शताब्दी बुधवार को खत्म हो गई तो उसके अगला दिन गुरुवार और उसके अगले दिन नई शताब्दी। यानी सर गुरुवार को क्या कोई शताब्दी स्टार्ट हो सकती है क्या? तो आप लोग बोलोगे कि सर हाँ बिल्कुल हो सकती है। कोई शताब्दी सर अगर सोमवार पे खत्म हो गई तो उसके अगला दिन क्या होता है? मंगलवार। अगले दिन नई शताब्दी आएगी। तो सर किसी भी शताब्दी का क्या प्रथम दिन मंगलवार हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा। सर 0 का मतलब रविवार। यानी कोई शताब्दी मान लो रविवार के ऊपर खत्म हुई तो सर अगले दिन मंडे आएगा और मंडे के ऊपर क्या नई शताब्दी स्टार्ट होने वाली है? बिल्कुल। यानी सर सोमवार जो है वो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो बच्चे ये प्रथम दिन बन गए। ये लो, ये जो है वो शताब्दी के प्रथम दिन होंगे।
यानी कोई भी जो शताब्दी है ना वो इन्हीं में से किसी एक दिन के ऊपर स्टार्ट होगी। याद आप लोगों को ये रखना है, ये तो बच्चे ऑटोमेटिक निकल भी जाएगा, ठीक है ना। शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं ये शताब्दी के बेटा प्रथम दिन होते हैं, ठीक है, बात समझ गए। अब बेटा ये सारा का सारा आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रथम दिन कौन सा, अंतिम दिन कौन सा, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये सारी चीजें बेटा अपन कहाँ काम में लेंगे? जब डायरेक्ट किसी तारीख का बार आप लोगों को निकालने को बोलेगा तब ये सारी चीजें काम आएगी, ठीक है। ये विषम दिन भी काम आएंगे, अच्छे से याद कर लेना, 5 3 1 0। देखो अब क्वेश्चन की बात करता हूं। 16 जून 1993 को क्या वार था? सर डायरेक्ट किसी तारीख का वार हमें निकालने को बोला। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उनके अंदर पहले किसी तारीख का वार हमें पता था, आगे वाली किसी तारीख का वार हमें निकालना था। तो सर वहां से स्टार्ट करते करते काउंट करते करते वहां तक आ जाते थे, या फिर सर आगे किसी तारीख का वार पता है, पीछे वाली किसी तारीख का वार पूछ लिया तो सर काउंट तो वहीं से करते करते वापस आ जाते। मतलब पहले आप लोगों को किसी एक तारीख का वार पता होता था, वहां से आगे या पीछे जाना पड़ेगा आप लोगों को। सर यहां तो डायरेक्ट दे दिया। क्या इससे पहले कोई ऐसी तारीख है जिसका वार आप लोगों को पता हो? तो आप लोग बोलोगे कि सर हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, शताब्दी पहली शताब्दी का पहला दिन क्या वार था? सोमवार था। वहां से काउंट करते करते पहली शताब्दी पहला दिन, वहां से काउंट करते करते 16 जून 1993 तक आना पड़ेगा बच्चे। और बीच में जितने भी दिन होंगे उनमें सब में 7 का भाग देकर जो बचेगा उतना हमें जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? इस बार जुड़ेगा नहीं, इस बार वो रूल फॉलो करेंगे, 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो बच्चे काउंट करना बहुत आसान है। बच्चे घबरा गए होंगे, सर पहली शताब्दी 1 जनवरी से उठकर यहां तक आना पड़ेगा, यानी 1993 साल तक आना पड़ेगा हमें, 1 साल 2 साल करते करते। ना रे, ऐसा बात नहीं है, समझो। देखो डायरेक्ट किसी तारीख का अगर वार निकालना है तो बेटा कैसे निकाला जाएगा? सर जिस तारीख का और जिस साल के अंदर बार पूछा है ना, जिस तारीख में जिस साल के अंदर बार पूछा है उससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है उसको लिख लो। सर 1993 का तो मुझसे पूछा है, इससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है वो कौन सा है बच्चे? सर 1992 लिख लोगे। जिस साल का बार पूछा उससे पहले वाला साल जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, वो लिखना, लिख लोगे, लिख लिया। अब करना क्या है, इसको शताब्दी में और जो ऊपर वाले जो ये खुले जो साल है ना चिल्लर, इनके अंदर तोड़ दो। तो सर 1900 और 92 ऐसे बोल सकता हूं ना, शताब्दी में तोड़ रहा हूं बेटा इसको मैं, तो सर 1900 और 92 बोल सकता हूं। 1900 साल अलग कर लिए, 92 साल अलग कर लिए, 1992 हो गया। अब बताओ 1900 सालों में कितना विषम दिन? सर अभी अभी बताया, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0। 1600 तक तो सर 0 ही है। कितने बच गए? 300। 300 में कितने विषम दिन बताए थे बेटा? तो सर 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1। याद कर लोगे, ठीक है ना। तो सर 300 सालों में 1 विषम दिन था, तो 1900 सालों में भी 1 विषम दिन। ये लो 1900 तक आ गए। पता चला क्या? 1 जनवरी पहली शताब्दी से 1900 तक तो आ गए, पता भी नहीं चला, 1 विषम दिन आया। अब सर 92 93 तक की बात हो रही है, ये तो चुटकियों का काम है। देखो सर 92 साल है, 92 साल कौन से हैं? 1901, 1902, 1903, 1904 करते करते 1992 तक के 92 साल है। तो सर 92 साल है तो 92 विषम दिन तो पक्के आएंगे, मानते हो इस चीज को? सर 92 विषम दिन तो पक्के आएंगे। अब लेकिन सर इनके बीच में जो लीप ईयर आए थे उनका 1 दिन और जोड़ना पड़ेगा, तो बच्चे साल ज्यादा हो गए। सर 92 साल हो गए, ऐसे थोड़ी ना करेंगे 1904, 1908, 1912, टाइम लगेगा। आप लोगों को ये तो पता है ना 4-4 साल के बाद में लीप ईयर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सर 92 में 4 का भाग देंगे, जहां तक जाएगा या जितनी बार जाएगा उतने लीप ईयर बनेंगे। तो सर 92 के अंदर 4 का भाग देता हूं, 4 से काटूंगा 2 बार कटेगा, फिर 12 बच गया, 4 से काटूंगा 3 बार कटेगा, सर 23 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या 23 लीप ईयर थे? हाँ बिल्कुल थे, ठीक है ना। तो सर 92 विषम दिन तो पक्के और 23 विषम दिन और। 23 का मतलब बेटा 2 नहीं जोड़ सकते क्या? सर 7 का भाग दे दिया, 2 बचा तो 2 ही जोड़ दूं, 92 और 2 94। सर 94 के अंदर कितने विषम दिन हो गए?
सर 94 के अंदर कितने विषम दिन हो गए? 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बच गया बेटा कितना? 2, 24, 21, 3, यानी 3 विषम दिन बच गए। ठीक है ना, भाग देने पर 3 नहीं आ रहा, शेष पर 3 आ रहा है ये। ठीक है ना, 3 विषम दिन यहाँ, 1 विषम दिन यहाँ। सर 1992 तक कितने विषम दिन बच गए? 4। ठीक है बात, अभी समझा रहा हूं ना, तब टाइम लग रहा है बेटा। अब देखना थोड़ी सी देर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1992 तक तो सर 4 विषम दिन बच गए। अब सर 1993 स्टार्ट हो चुका है और कहां तक जाना है? 16 जून तक हमें काउंट करना है। ठीक है, 1993 16 जून तक हमें काउंट करना है। जनवरी से स्टार्ट कर दूं, देखना सर जनवरी में कितने विषम दिन? 3। फरवरी में बेटा कितने? 1993 वाली फरवरी है, साधारण है, 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर जून तक ही तो जाना है, और कहां तक जाना है? 16 तक जाना है, तो सर 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर ये 1993 के दिन है। 2, 2, 4 और 3 7, 3 और 3 कितने? 6, यानी सर 1992 तक तो 4 विषम दिन, और 1993 की अगर मैं बात करूंगा तो 6 विषम दिन। 6 और 4, 6 और 4 सर टोटल 10 हो गए। तो 10 तो हो नहीं सकते ना बेटा, पता आप लोगों को। सर 6 और 4 कितना? 10। अब सर 10 नहीं हो सकता, 10 में वापस 7 का भाग दूंगा, कितना शेषफल आएगा? आप लोग बोलोगे सर 3 आएगा। 1993 16 जून तक 3 ही विषम दिन बचे। सर 3 विषम दिन बचे मतलब 3 का मतलब, 1 का मतलब सर मंडे, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार। तो बच्चे कौन सा दिन होगा? केवल 3 विषम दिन बचे, केवल 3 विषम दिन बचा है। तो बच्चे 3 का मतलब क्या होता है? सर बुधवार होता है, यानी बुधवार आएगा। ठीक है बात, इस तरीके से निकालना होता है। एक चीज और याद रखना, ये जो आप लोग वार निकाल रहे हो ना, 16 जून 1993 बुधवार आया, ये बेटा रियल में सेम आएगा। हकीकत में अगर आप लोग 16 जून 1993 का वार देखोगे, गूगल पे देख लेना, फोन के अंदर कैलेंडर पे चेक कर लेना, तो बच्चे बुधवार ही मिलेगा। ये जो वार डायरेक्ट जो तारीख के वार निकाले जाते हैं, ये रियल वाले होते हैं हमेशा। तो आप लोग अपना बर्थडे निकाल सकते हो, किस दिन को आप लोग जन्मे थे। तारीख अगर अच्छे से याद है कि किस तारीख को आप लोगों का जन्मदिन है या फिर जन्म हुआ था, तो बच्चे उस तारीख का वार आप लोग निकाल सकते हो, ये पता कर सकते हो किस दिन आप लोग पैदा हुए थे। ठीक है ना, या फिर किसी और इंसान के लिए निकाल सकते हो। तो बच्चे बुधवार आया, समझ में तो आ गया ना सारा कंसेप्ट। अब जल्दी जल्दी करेंगे, एक क्वेश्चन और बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा प्यार से, फिर आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा बच्चे। सर 11 मई 2001 को कौन सा वार था? इससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है वो लिखेंगे सबसे पहले। सर 2000 खत्म हो चुका है, थोड़ा इधर लिख देता हूं। सर 2000 खत्म हो चुका है। सर 2000 खत्म हो चुका है, तो 2000 को तो बेटा टुकड़ों में तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सर 2000 तो खुद ही पूरा शताब्दी है, अलग तो खुले साल तो है ही नहीं हमारे पास जिनको अलग तोड़ेंगे। तो 2000 में कितने विषम दिन? आप लोग बोलोगे सर 0 विषम दिन। क्यों? 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में भी 0। ठीक है सर, 2000 में 0। अब सर 2001 स्टार्ट हो चुका है, 11 मई तक जाना है। जनवरी, फरवरी, 28 वाली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में सर 11 तक जाना है, 7 का भाग दूंगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो सर 4 और 3 7, 3 और 2 5, केवल सर 5 विषम दिन बचा, 5 विषम दिन बचे। और 5 विषम दिन बचने का मतलब, 5 का मतलब क्या होता है बच्चे? सर शुक्रवार होता है, अभी अभी बताया था। 1 का मतलब मंडे, ठीक है ना, तो 5 का मतलब शुक्रवार, तो बच्चे शुक्रवार होगा। कैलेंडर में उठा के देख लेना, 11 मई 2001 को शुक्रवार मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 4 अक्टूबर 1994 को क्या वार था? सर इससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है 1993। सर 1900 को अलग करेंगे, 93 को अलग करेंगे। 1900 के मतलब अंदर कितने विषम दिन? सर 1600 तक तो 0 ही होते हैं, 300 बचे। 300 के अंदर हमें पता है 1 विषम दिन होता है, इसका मतलब 1900 में भी 1 होता है। सर 93 साल है, 93 विषम दिन तो पक्के। सर 4 का भाग देकर लीप वर्ष और निकाल लूंगा। 4 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चे? अभी भी भाग दिया था 92 के अंदर,
23 बार गया था, तो सर 93 में भी तो 23 बार ही जाएगा, 92 तक एक अलग से बच जाएगा, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। जहां तक जितनी बार भाग जाए बस वही लिखना होता है, ठीक है ना। तो सर 23 साल और, अब 23 का मतलब बेटा 22 ही जोड़ दूं, सॉरी 2 ही जोड़ दूं, तो 93 और 2 कितना हो गया सर 95। 95 के अंदर 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7 आएगा, हमें तो शेषफल से मतलब है, 7 एकम 7 आएगा, बचेगा बच्चे 2, 25, 21, 4, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा 4 आने वाला है, ठीक है। सर एक विषम दिन यहां, 4 विषम दिन यहां, यानी कहने का मतलब क्या है 1993 तक कितने विषम दिन बच गए, टोटल 5 बच गए, ठीक है। सर 1994 स्टार्ट हो चुका है, 4 अक्टूबर तक जाना है, तो बेटा देखो 4 अक्टूबर तक कैलकुलेट करना है। सर जनवरी फरवरी 28 वाली है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के, जुलाई अगस्त सितंबर और सर अक्टूबर, अक्टूबर में कितने बेटा 4 तक जाना है, तो 4 तो बचेंगे। अब 7 के जोड़े हटा दो, सर 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, सर 2 2 4 और 3 7, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब सर कितना 7 का भाग दूंगा 4 बचेगा, ठीक है। तो सर 1994 में कितने आए 4 विषम दिन, 1993 तक कितने आए 5 विषम दिन, 5 और 4 सर 5 + 4 9, 9 का मतलब 2, 7 का भाग दे दिया, 2 का मतलब मंगलवार, ठीक है। तो कौन सा वार आएगा मंगलवार आएगा, 2 का मतलब क्या होता है बच्चे मंगलवार। उठा के देख लेना कैलेंडर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है ना। 4 अक्टूबर 1994 को क्या वार था, मंगलवार मिलने वाला है, ठीक है, मंगलवार मिलेगा अगर अपन ने कोई गलती नहीं की तो, ठीक है। देखो अगला 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा, अब ये तो बेटा याद ही होगा मेरे ख्याल से बच्चों को। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, जिस दिन देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, शुक्रवार आ गया मतलब अपन सही कर रहे हैं, ठीक है ना। शुक्रवार अगर आ गया तो हम लोग सही कर रहे हैं, वरना गलत कर रहे हैं। सर 15 अगस्त 1947, इससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है 1946, 1946, 1900 अलग कर लिया, 46 अलग कर लिया। सर 1900 में अभी अभी निकाल चुके हैं, 3 विषम दिन आते हैं, 3 नहीं सॉरी 1, 300 बचेगा ना, 1 विषम दिन। सर 46 साल के अंदर 46 विषम दिन तो पक्के, 4 का भाग दूंगा सर 11 बार तो जाएगा, 44 तक तो जाएगा, 4 का भाग तो 11 साल और, यानी 11 विषम दिन और, टोटल कितना हो चुका 46 और 11 सर 57, 57 में 7 का भाग दूंगा, 7 8 56, बचेगा कितना सर 1 विषम दिन यहाँ, 1 विषम दिन यहाँ, यानी इसका मतलब 1994 तक कितने विषम दिन बच गए 46 तक है, तो सर 2 बच गए, 2 विषम दिन तो ये बच गए। अब 1947 की बात करते हैं, कहां तक जाना है बेटा सर 15 अगस्त तक जाना है, काउंट कर लेते हैं। सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त तक जाना है, 15 तक एक ही आएगा, ठीक। तो सर 3 और 3 6 और 1 7, 3 2 5, 3 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब 4। सर 1994 में कितना आएगा 4, 1946 सॉरी 94 नहीं रे 97, ठीक है ना। 1946 तक कितना आया 2, 97 में कितना 4, 4 और 2 6, सर 6 बच रहा है। 6 का मतलब क्या होता है बेटा शनिवार, ओहो 6 बचा, गड़बड़ कर दी बेटा, गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं, 6 कैसे बच सकता है, शुक्रवार आएगा ना, शुक्रवार आएगा तो 6 तो नहीं बचेगा, गड़बड़ कर दी बेटा जी कहीं ना कहीं, कहां की है देखो वापस से। 15 अगस्त 1947 से 1946 खत्म हो चुका है, 46 में सर 900 अलग, 1600 तक तो जीरो होंगे, फिर 1700 1800 1900 300 साल बचेंगे और 300 में बच्चे 1 होता है, 1 लिख लिया।
सर 46 साल है, 46 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन 46 के अंदर 4 का भाग अगर मैं देता हूं तो 44 तक जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 विषम दिन और हो गए। तो सर 46 और 11 मिलाकर कितना हो गया? 57। 57 में अगर भाग देता हूं तो 7 8 56, एक बचेगा, एक यहाँ एक यहाँ, 2 विषम दिन बच गए। सर 1947 के अंदर जाना है, 15 अगस्त तक। यहाँ गड़बड़ हुई है बच्चे कुछ ना कुछ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये रही गड़बड़। ठीक है ना, जून को भी बच्चे 31 का लिख दिया, बस यहां गड़बड़ होगी। तो देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, एक ही आएगा। ठीक है ना, एक ही आएगा बच्चे। सर 3 और 3 6 और 1 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 2 4 और 7 3 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? सर 3। यानी 1947 में 3 विषम दिन, 1946 तक 2 विषम दिन, 3 और 2 मिलाकर कितना बचा? सर 5 विषम दिन। और 5 का मतलब बेटा जी क्या होगा? सर शुक्रवार होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में बेटा? ठीक है ना, वो यहां गड़बड़ होगी, जून को 31 का मान लिया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई, शुक्रवार आएगा, ये तो बता दिया था पहले से। अगला क्वेश्चन देखो। अब बच्चे वो टाइप सारा खत्म हो गया। किसी भी तारीख का वार देकर किसी भी तारीख का वार आप लोगों से पूछे, आप लोग निकाल सकते हो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास अच्छे से समझ ली, सेकंड क्लास में क्वेश्चन कर लिए और थर्ड क्लास में प्रैक्टिस कर ली, तो बच्चे अभी तक आप लोग ये तो समझ चुके कि सर किसी भी तारीख का वार कैसे निकाला जाता है। क्लियर बात। अब कैलेंडर की पुनरावृत्ति की बात करते हैं। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब बच्चे कैलेंडर रिपीट कब होता है, यानी 2025 चल रहा है, 2025 का सेम कैलेंडर आगे किस साल रिपीट होगा? मतलब आज का जो कैलेंडर है, इस साल का जो कैलेंडर है, सेम हूबहू आगे किस वर्ष के अंदर वो कैलेंडर रिपीट होगा? सेम पूरा, हर तारीख का हर वार सेम मिले, पूरा का पूरा कैलेंडर। तो देखो, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है बच्चे। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, याद रख लेना। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, 11 साल जोड़ना है। अधिवर्ष के ठीक बाद वाले साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद दोबारा आता है। ये चीज समझनी जरूरी है। सर साधारण वर्ष को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक साधारण वर्ष तो ऐसा जिससे पहले भी साधारण वर्ष ही था, और एक साधारण वर्ष ऐसा जिससे ठीक पहले लीप वर्ष था। दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल वाला साधारण वर्ष है तो 11 साल, लेकिन अधिवर्ष के ठीक बाद वाला साधारण वर्ष अगर आया तो सर उसका कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे सर 2005, इससे पहला लीप वर्ष था, तो लीप वर्ष के ठीक बाद वाला है, कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा? सर 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, 2011 में हो जाएगा। सर 2009, इससे पहले वाला लीप वर्ष था, तो सर ये लीप वर्ष के ठीक बाद वाला है, 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। सर 2015। 2025 का एग्जाम्पल ले लो, अभी जो चल ही रहा है। सर इससे पहले 2024 था, लीप वर्ष था, तो सर इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 साल बाद। 2031 में जाकर देखोगे तो सेम कैलेंडर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर इसका सर 2011, इससे पहले भी साधारण ही था, 2010 भी, तो सर इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 11 साल बाद, यानी 2022 में। सर 2014, सर इससे पहले 2013 भी साधारण ही था, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 11 साल बाद, यानी कि 2025 में। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, अधिवर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट आता है, यानी सर जो लीप ईयर होगा खुद 2000 है, 2004 है, 2008 है, 2012 है, तो अधिवर्ष का कैलेंडर बेटा 28 साल बाद रिपीट होगा। बस आप लोगों को 28 ऐड करवाना होगा। ठीक है बात। लेकिन एक चीज और याद रख लेना, अधिवर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद तो रिपीट होगा, लेकिन बच्चे अगर बाई चांस आप लोग 28 साल जोड़ते हो और बच्चे 28 साल जोड़ने के बाद में अगर कोई लीप वर्ष ना आए, बाई चांस साधारण वर्ष आ जाए, एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, जैसे 1400,
72 है। 1472 है। लीप वर्ष है सर, भाग जाता है, ठीक है ना। लीप वर्ष है, भाग जाता है सर। 1472 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो बच्चे कब रिपीट होगा सर? 28 साल बाद रिपीट होगा। जैसे ही मैं इसमें 28 जोड़ूंगा तो बच्चे कौन सा साल आएगा सर? 1500 साल आ गया। 1500 साल आ गया बेटा। जब 1472 लीप वर्ष है तो सर ये तो साधारण वर्ष है, 400 का भाग नहीं जाता, तो सर इसका कैलेंडर यहां कैसे रिपीट हो सकता है? कैसे रिपीट हो सकता है? रिपीट नहीं हो सकता। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाओ ना तो आप लोगों को 28 की जगह कितना ऐड करवाना पड़ता है? 40। जब आप लोग इसके अंदर 40 ऐड करवाओगे तो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 28 ऐड करवाए तो 1500 आया सर, 12 और ऐड करवा दो, मतलब टोटल 40 ऐड करवा दो भाई। 40 ऐड करवाओगे तो 1512 आएगा बच्चे, और 1512 के अंदर इसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है बच्चे एग्जाम में, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। समझ में आई ना चीज? और ये सिचुएशन आती कब है? जब एक लीप साधारण वर्ष को शताब्दी वर्ष जो होगा उसको आप लोग पार करते हो तब ये नौबत आती है, वरना नौबत नहीं आती है। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ गए ना? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाए तो याद रखना। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। अधि वर्ष के ठीक बाद वाले साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। और सर लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, वर्ष 2001 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? मतलब रिपीट ही पूछ रहा है। तो सर 2001 कैसा वर्ष है? सर लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साधारण वर्ष है। तो बच्चे 6 साल बाद रिपीट होगा ना, तो सर 2007 में रिपीट हो जाना चाहिए। क्या 2007 ऑप्शन में बैठा है? बिल्कुल बैठा है। अगला क्वेश्चन, सर 2002 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? सर 2002 का कैलेंडर नॉर्मल ईयर है, 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी सर 2013 के अंदर रिपीट होगा। क्या 2013 ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? देखना गलती क्या करेंगे। सर 2002 का कैलेंडर पूछा, 2002 का कैलेंडर सर 11 साल बाद रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले नॉर्मल ईयर ही था। तो सर 2013 आएगा। सर 2013 ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना फिर आगे चलते हैं, 11 साल और जोड़ देते हैं। सर 2013 के अंदर 11 साल जोड़ूंगा 2024 आ जाएगा। तो 2024 बच्चे करके आ जाएंगे बिना सोचे समझे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताओ। सर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, ये तो साधारण वर्ष है ही नहीं, लीप वर्ष है बेटा ये तो सर 2013 वाला कैलेंडर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सर आपने बताया ना 11 साल बाद। तो बच्चे 11 नहीं बताया, आप लोगों को ये बताया गया कि साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, लेकिन लीप वर्ष के ठीक बाद वाले वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। इसका कैलेंडर तो 2013 में रिपीट होगा, लेकिन सर 2013 जो है ना वो लीप वर्ष के बाद वाला साल है। तो यहां 11 की जगह कितना ऐड करवाना पड़ेगा आप लोगों को? सर 6 ही ऐड करवाना पड़ेगा, यानी ये 6 साल बाद ही रिपीट हो जाएगा, 2019 के अंदर रिपीट हो जाएगा। समझ में आई बात? तीनों साल का कैलेंडर एक ही जैसा मिलेगा। तो 2013 को ड्रॉप करके 2019 ऑप्शन में डाल सकता है, और बैठा भी है। क्लियर है ना? समझ में आई बात? नॉर्मल सा क्वेश्चन था कैलेंडर रिपीट का, लेकिन फिर भी फंसा देता है। तो इन सारी बातों का नॉलेज होना जरूरी है बेटा, तब जाकर जॉब मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2010 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? सर 2010 से पहले नॉर्मली था, 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। तो सर 2021 में रिपीट हो जाएगा। सर 2021 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, 2021 नहीं होता तो कौन सा होता? सर 2027 होता। क्यों? क्योंकि 2021 भी लीप वर्ष के बाद वाला है, 6 ही जुड़ता। फिर आगे, रमेश राकेश से 365 दिन बड़ा है, नीरज रमेश से 80 सप्ताह बड़ा है। यदि नीरज का जन्म शनिवार को हुआ तो राकेश का जन्म किस वार को हुआ था? ये बच्चे मेरे ख्याल से लास्ट टाइप के क्वेश्चन है आप लोगों से जो पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। देखो क्या बोला, रमेश राकेश से 300 दिन बड़ा है। बड़ा होने का मतलब बेटा क्या होता है? अगर आपका भाई आपसे बड़ा है 1 साल 2 साल 4 साल, इसका मतलब क्या है? सर वो पहले जन्मा है।
क्लियर है? आप लोग बाद में जन्मे हो। तो सर रमेश जो है वो राकेश से बड़ा है ना, तो रमेश सर पहले जन्मा होगा, उसके बाद में कौन जन्मा होगा? सर राकेश जन्मा होगा। और इनके बीच में कितने साल का गैप है? दिनों का गैप है सर, 365 दिन का गैप है। ये 365 दिन पहले, फिर समय में आगे चल रहा हूं, धीरे 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 365 दिन बाद ही आया। ठीक है बात? आगे देखो, नीरज रमेश से 28 सप्ताह बड़ा है। अच्छा थोड़ा सा आगे बना देता हूं बेटा, नीरज भी पीछे की तरफ ही बैठेगा। देखो रमेश राकेश से 365 दिन बड़ा है, मतलब 365 दिन बड़ा ही है, वो 365 दिन छोटा है। फिर आगे बोला नीरज जो है वो रमेश से 80 सप्ताह बड़ा है, तो नीरज जो है वो रमेश से भी पहले जन्मा है, 80 सप्ताह। कौन है? नीरज। ये तीनों के बीच में रिलेशन है बेटा। आगे क्या बोला गया वो देखो, यदि नीरज का जन्म शनिवार को हुआ, अच्छा जी ये सैटरडे को जन्मा है, शनिदेव की इसके ऊपर कृपा है बच्चे, शनिवार। ठीक है, नीरज जो है वो शनिवार को जन्मा है, तो राकेश का जन्म किस वार को हुआ? राकेश का जन्म बताना है। पहले तो ये बताओ सर, समय में आगे जा रहा हूं, आगे की तरफ ही जा रहा हूं, तो सर आगे की तरफ जा रहा हूं मतलब प्लस करना है मुझे। अब सर एक बात बताओ, 80 सप्ताह बड़ा है, मतलब ये 80 सप्ताह छोटा होगा रमेश की बात करूं तो सर 80 सप्ताह का गैप है, 80 सप्ताह बाद कौन सा बार होता है रे? सर 1 सप्ताह बाद भी वही बार, 10 सप्ताह बाद भी वही बार, 80 सप्ताह बाद भी तो वही बार होगा। तो सर अगर सप्ताह का गैप है तो सेम ही दिन आएगा। यानी सर ये भी किस दिन जन्मा था? शनिवार को ही जन्मा, इसके ऊपर भी शनि देव की कृपा है। ठीक बात है। तो सर राकेश जो है वो रमेश से 365 दिन बाद में जन्मा, तो 365 दिन बाद कौन सा दिन होता है? सर 365 में विषम दिन कितने होते हैं? साधारण वर्ष है, एक विषम दिन बता रखा है, तो सर एक दिन बाद की तो बात करूंगा। अरे 7 का भाग दोगे 365 में तो एक ही बचेगा शेषफल, तो सर एक दिन बाद की बात कर रहा है, तो शनिवार के अंदर एक दिन जोड़ दो, शनिवार के अंदर एक दिन जोड़ दो, रविवार। ठीक है बात? तो बच्चे राकेश किस दिन पैदा हुआ था? सर रविवार को पैदा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए ना अच्छे से? बोलो। अगला क्वेश्चन करो। ए बी से 280 दिन बड़ा है, सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि सी का जन्म रविवार को हुआ तो बी का जन्म किस वार को हुआ? वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे। ए बी से बड़ा है, तो सर ये तो रहा ए, इस बार ऐसे बना देता हूं, ये तो रहा ए और ये रहा बी। ए जो है वो बी से 280 दिन बड़ा है, यानी सर इनके बीच का गैप जो है वो 280 दिन का है, ये 280 दिन बड़ा है, ये बाद की बात है। सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है, सी जो होगा वो ए से 50 सप्ताह बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में 50 सप्ताह का गैप है। ठीक है, यदि सी का जन्म रविवार को हुआ, यानी सर ये संडे को पैदा हुआ था, तो फिर बी का जन्म किस वार को हुआ इसका बताना बच्चे। तो बताओ यहां से यहां तक 50 सप्ताह का गैप है, तो सर ये रविवार को हुआ है तो ये भी रविवार को ही होगा, इसका जन्म भी रविवार को ही हुआ है। सर यहां से यहां 280 दिन का गैप है, 280 दिन बाद पूछा जा रहा है। ये पहले की बात है, जो बड़ा है वो पहले जन्मा था, जो बाद में जन्मा है वो आगे। ठीक है ना, समय में आगे। तो सर 280 दिन बाद बताना है, यहां रविवार था तो 280 दिन बाद कौन सा बार होगा? सर 280 में तो 7 का भाग जाता ही है, अरे 28 में जाता है ना, तो 280 में भी जाएगा, शेषफल कितना आएगा? सर 0। 0 आने का मतलब सर ये भी रविवार को ही पैदा हुआ, तीनों संडे को ही पैदा हुए। ठीक है बात? तो बी का जन्म सर रविवार। क्लियर है ना बेटा बात? अगला क्वेश्चन देखो। यदि विशाल ने अपना जन्मदिन 15 जून 2004 को मंगलवार को मनाया, तो आगे किस वर्ष वह अपना जन्मदिन मंगलवार को ही मनाएगा? ठीक है ना, मंगलवार को ही मनाएगा। यदि विशाल ने अपना जन्मदिन 15 जून 2004 को मंगलवार को बनाया, भी कहने का मतलब क्या है कि सर 15 जून 2004 को जो वार था ना, वो क्या था? सर वो मंगलवार था। कौन सा वार था बेटा? मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था।
आगे किस वर्ष वह अपना जन्मदिन मंगलवार को ही बनाएगा? यानी सर 15 जून ऐसा कौन सा साल होगा जब मंगलवार ही आए? समझ गए क्या? बोलो। 15 जून 2004 को मंगलवार था। आगे ऐसा कौन सा साल आएगा जब 15 जून उस वर्ष मंगलवार हो? भाई तारीख तो वही होगी ना, महीना और तारीख तो वही होगी, 15 जून को ही आएगा उसका बर्थडे, लेकिन सर साल तो चेंज होगा ना, और मंगलवार ही होना चाहिए। यानी सर मंगलवार होने के लिए विषम दिन कितना बचना चाहिए? 0। समझ में आ रही है बात? कोई भी बच्चा कैलेंडर की पुनरावृत्ति नहीं करेगा यहाँ। सर कैलेंडर रिपीट होना जरूरी है क्या? पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होना जरूरी थोड़ी है। हमें तो केवल 15 जून को मंगलवार चाहिए, बाकी कोई सा भी हो चाहे। समझ में आई ना बात? तो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होने की जरूरत नहीं है, बस 15 जून को मंगलवार था, आगे भी 15 जून को मंगलवार ही मिले। फिर आगे अगर चेंज हो रहा है, उससे पहले अगर चेंज हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बस आप लोगों को ये निकालना है कि सर बीच में जो गैप होगा ना, वो 7 दिन का बच जाए, या फिर 14 दिन का बच जाए, या 21 दिन का बच जाए। ठीक है ना? मतलब ऐसा आना चाहिए जो 7 के पाड़े में आ जाए, पूरा पूरा कट जाए तो 0 आए। 0 आने का मतलब सर वही दिन होगा। तो देख लो 2004 के बाद में साल का गैप निकाल लो, क्योंकि सर तारीख और महीना तो सेम ही है, हमें तो केवल साल के अंदर आगे चलना है। साल के अंदर आगे चलते रहो, दोनों के बीच में देख लो कब 0 बनेगा 7 का भाग देने पर। तो सर 2004 से 2008 तक जा रहा हूं। ठीक है ना? हर एक साल को चेक करवाना पड़ेगा बेटा। सर 2004 से 2008 तक जा रहा हूं। तो एक बात बताओ सर, 4 साल तो पूरे पूरे, और सर 4 साल पूरे पूरे 2008 भी आया होगा 15 जून वाला, फरवरी आ चुकी है, एक विषम दिन आया, तो सर 5 बचे। 5 का मतलब तो वापस वो दिन रिपीट नहीं होगा। अगला चेक कर लो सर, 2000 से 2005 तक जा रहा हूं, 4 से 5 तक जा रहा हूं, एक ही आएगा, एक ही आएगा बच्चे, नहीं बचने वाला। सर 2011 तक चलता हूं, 2004 से 2011 तक चलता हूं। कितने हैं बेटा बीच में? सर 7 है। 7 तो यही हो गए। सर 2008 भी आया होगा, एक विषम दिन और आएगा, तो सर ये तो 8 हो गए ना। हमें तो ऐसे चाहिए जो 7 से पूरे पूरे कट जाए। तो 2011 भी नहीं होगा। 2010 को चेक कर लो बेटा, 2004 से 2010 को चेक कर लो आप लोग। तो सर 6 साल का गैप है, 6 विषम दिन तो पक्के, और 2008 भी बीच में आया होगा, एक विषम दिन वो, तो टोटल 7 हो गए। 7 का मतलब बच्चे क्या हुआ रे? सर 0। 0 का मतलब सर वापस से वही दिन आएगा, तो 2010 होगा। समझ गए अच्छे से बात? बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? याद कर लिया ना? आ गया ना क्वेश्चन? सर अंतिम दिन 5 शुक्रवार हो सकता है। ठीक है सर, 3 बुधवार हो सकता है, 1 सर सोमवार हो सकता है, 0 सर रविवार हो सकता है। ये तो बेटा अंतिम दिन होते हैं, और इनके अलावा अगर कोई दिन दे दिया तो वो नहीं होगा। तो सर शुक्रवार आ गया हो सकता है, रविवार आ गया हो सकता है, सोमवार आ गया हो सकता है। सर मंगलवार नहीं होता। मंगलवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता। मंगलवार क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, मीना को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 17 मई के बाद लेकिन 21 मई के पहले आता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 19 मई के बाद और 24 मई से पहले आता है। तो बताइए मीना की बहन का जन्मदिन कब आता है? मीना कोई पूछ लो कब आता है, इतना झंझट कर रखा है। मजाक की बात है बच्चे। चलो देखो आगे, मीना को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 17 मई के तो बाद आएगा, 17 मई के बाद ही आएगा, और 21 मई के पहले आता है, 21 मई के पहले आएगा। यानी सर 18 को भी हो सकता है, 19 को भी हो सकता है, और 20 को भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो रे, बोल दो बच्चे।
आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल हो सकता है, 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है और 20 को हो सकता है। 17 के बाद आता है ना, 21 से पहले आता है, तो सर ये बीच में 3 दिन होते हैं। आगे देखो क्या बोला गया, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन, मतलब उसकी बहन को खुद को याद है कि उसका जन्मदिन है 19 मई के बाद आएगा, तो सर 19 मई के बाद आएगा और 24 मई से पहले आएगा, और सर 24 मई से पहले आएगा, तो इन दोनों के बीच में कौन से बच गए भी? तो सर आप लोग बोलोगे कि सर 20 को आ सकता है, 21 को आ सकता है, 22 को आ सकता है और 23 को भी आ सकता है। ये दिन बच गए, तो उसकी बहन का जन्मदिन कौन सा हुआ? जो दोनों में कॉमन होगा उसी दिन आएगा, क्योंकि इसको पता है सर 17 के बाद आएगा। 17 के बाद अगर आएगा तो सर 20 को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 21 को आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सर 21 से पहले आता है। इन 3 दिन में से किसी एक दिन आएगा, जो इन 3 दिनों में से यहां गया वो आंसर है। 24 से पहले आता है, लेकिन इसको पता है 21 से पहले आता है, यानी सर 22 23 ये तो कट गए। सर बाद में आएगा 20 के, तो 20 के अंदर आ रहा है, 20 भी इसके अंदर आ रहा है। 19 के बाद आता है, 19 भी नहीं आएगा बच्चे इसमें, 19 के बाद आ रहा है ना, 19 भी नहीं आएगा। सर 20 ही कॉमन है। मतलब ऐसे क्वेश्चनों में जो कॉमन होगा ना वो आपके क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है ना। आधे दिन वो हटा देगा, आधे दिन नीचे वाला हटा देगा, एक ही संख्या बचती है बेटा। एक संख्या बचेगी तो एक ही संख्या आंसर होगी, अगर 2 संख्या बच गई तो ऑप्शन भी आप लोगों को 2-2 संख्याओं के मिलेंगे, ठीक है बात। तो उसका जन्मदिन जो है वो 20 मई को आएगा, 20 मई को, ठीक है। ये हो गए बच्चे क्वेश्चन सारे। कैलेंडर का टॉपिक बिल्कुल जड़ से खत्म, सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से करवा दिया। हमेशा याद रखोगे बच्चे इस पार्ट को, बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास ले लेना, शुरुआत के 20 से 25 मिनट की क्लास ले लेना, दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चे नए टॉपिक के साथ नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।